Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes here. Today we are going to discuss. We have started a new topic, that is relationship of sociology with other social sciences. ठीक है, जो social science बाकी है वो कौन से हैं हम पढ़ेंगे धीरे धीरे. With the passage of time you will learn the things. ठीक है, तो sociology जो पहला जो टॉपिक है आज का, that is sociology, रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. मगर साथ में हम देखेंगे ये चीज़ कि अगर सोशोलॉजी एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, या देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द टू, मगर एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ठीक है, उनमें क्या डिफरेंसेस भी हैं. ठीक है, वो डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक, सोशोलॉजी से स्टार्ट करेंगे. ये पाई शायर नहीं, सोशोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल सोशल. इट इज द यंगेस्ट डिसिप्लिन. इट इज द यंगेस्ट डिसिप्लिन. इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी आपको समझ आई क्या को? इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी वट एवर. ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड स्टडीज बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स. आत्मका शक सब लोगों को पता है ना, बिलीव कर रहा है ना. जाहिर सी बात है, सोशोलॉजी जब हम डिफाइन करते हैं सोशोलॉजी को, चाहे अगस्त को हम करें, चाहे इमादुल खैम करे, चाहे बाकी जो है ना, उनका मकसद मुद्दा या मकसद जो होता है ना वो सोसाइटी ही होता है. ठीक है, वो इंसान ही होता है जो सोसाइटी में रहता है, ग्रुप्स में रहता है, कम्युनिटी में रहता है, एसोसिएशन में रहता है. ठीक है, रूल्स वो बनाता है किसके लिए? इंसान के लिए, सोसाइटी को ठीक रखने के लिए, सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए. ठीक है, होली सोली ये जो है चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किससे मिलता है? सोसाइटी के साथ. ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड स्टडीज बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स. क्योंकि इंसान इज अ सोशल एनिमल. चुनाव मैन इज अ सोशल एनिमल. एरिस्टोटल ने कहा है ना ये चीज, तो उसने क्यों कहा? इंसान करनी बर्दाश्त, इंसान को इंसान ये बियर नहीं कर सकता है कि अकेले रह सकता है. ठीक है, एरिस्टोटल ने कहा कि जो इंसान अकेले रह सकता है सो ऐसे इंसान के जो पर्सन सो ऐसे इंसान के सो ऐसे जो भी है सो ऐसे फिरिश्ती हैं बेकहाँ से. ठीक है, क्या कि इंसान अकेले नहीं रह सकता है वो. ठीक है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, तो सोशोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं साथ साथ में? बिहेवियर ऑफ मैन इन वायर. बिहेवियर ऑफ मैन इन, इंसान ग्रुप्स में रहता है, इंसान फैमिली में रहता है, इंसान फ्रेंडशिप में रहता है, इंसान पीर ग्रुप्स में रहता है, इंसान कॉलेज में रहता है. तो हर जगह जहां पे आप रहते हो ना, आप किस में रहते हो? ग्रुप्स में. सोसाइटी में रहते हो नो डाउट, मगर आप किन में रहते हो? ग्रुप्स में रहते हो. ठीक है, फैमिली में, फैमिली इज अ ग्रुप. फ्रेंड सर्कल इज अ ग्रुप. पीर ग्रुप जो आपके सेम एज वाले लोग हैं वो भी ग्रुप है. ठीक है, या चाहे वो सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप या जो भी वट एवर द ग्रुप विल बी. It has close and intimate relationship with anthropology. का sociology is having close or intimate, नजदीक, close connection with anthropology. किसके साथ? एंथ्रोपोलॉजी के साथ. Let us see क्या कनेक्शन between the two. The relationship is so close, इतनी ज्यादा उनमें रिलेशनशिप क्लोज है that anthropologists like such as A.L. Kroeber. ठीक है, इतनी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द टू, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी में. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है एल क्रोबर, ठीक है, वो मजबूर हो गया इस चीज को कहने के लिए दैट सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स. ट्विन क्यों? ट्विन को मन मानन यमन क्या है? हिवी ऐसा नियर अबाउट ऐसा हिवी. ठीक है, ट्विन्स बनो ना तुम नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे सोशोलॉजी व्हेन वी आर स्टेटिंग दिस थिंग दैट एल क्रोबर considers that sociology and anthropology are twin sisters, it means that क्या चीज मन दोन रलन है ना, कोई चीज है ना इनमें कॉमन है, सिमिलर है. इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है, these are twins, these are twin sisters, these are twin sisters. ठीक है, मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल क्रोबर. एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल क्रोबर. मगर यहाँ पे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट. देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है याद थे? जो एंथ्रोपोलॉजी हम किसे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी हम किसे कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, ठीक है, जहाँ पे हम ज़्यादातर इंसान और मैन प्रिमिटिव कल्चर, मैन एंड इट इज़ प्रिमिटिव कल्चर, जो प्रिमिटिव कल्चर है, जो एंशिएंट सोसाइटीज़ का जो तहजीब व तमद्दुन था, कल्चर था, जो भी रस्म रिवाज था, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है. प्रिमिटिव मैन इज कल्चर, प्रिमिटिव मैन इज मैन एंड इट इज़ प्रिमिटिव कल्चर. प्रिमिटिव कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इसी को कहते हैं. एंथ्रोपस मीन्स मैन. ठीक है, एंथ्रोपस मीन्स मैन, ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एंथ्रोपोस एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ मैन. मगर उसका किस मैन की बात हो रही है? प्रिमिटिव मैन की बात हो रही है. ये कदीम, जिनको हम कदीम ज़माने के लोग कहते हैं, उनका कल्चर क्या था, उनके ट्रेडिशंस क्या थे? ज़्यादातर प्रिमिटिव कल्चर पे फोकस कर रहा है. कौन?
Anthropology. Simply we can say that anthropology is that discipline which focuses, which studies, या through which we study man's primitive culture. Man is primitive, main मुद्दा मकसद इसका यही है. फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं, कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या काम है, सोशियोलॉजिस्ट का क्या काम है, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो इंसान को स्टडी करे, मगर कहाँ पे, और उसके कल्चर को, प्रिमिटिव सोसाइटीज का, प्रिमिटिव सोसाइटीज का कल्चर, प्रिमिटिव सोसाइटीज के इंसान को स्टडी करे, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की वर्क है, ठीक है, जो फील्ड में जाके बिल्कुल उनको स्टडी करे, ठीक. सोशियोलॉजिस्ट की वर्क क्या है, सोशियोलॉजिस्ट की वो दोनों को स्टडी कर रहा है, बोथ को, न कि खाली प्रिमिटिव को, बल्कि ज्यादातर वो फोकस कर रहा है प्रेजेंट स्टडीज पे. किस पे है, प्रेजेंट स्टडीज पे, जो चीजें हो रहा है, मगर सोशल एस्पेक्ट्स को, मगर फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. किस चीज को ज्यादातर सोशियोलॉजिस्ट का क्या रहता है फोकस, सोशल एस्पेक्ट्स को फोकस करना. सोशल एस्पेक्ट्स के बगैर भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, एजुकेशन एस्पेक्ट, इस पे भी फोकस करता है वो, ठीक है. क्योंकि हमने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया ना कि सोशियोलॉजी इज ए जनरल सोशल साइंस, इट इज नॉट पर्टिकुलर, इट डिडंट डील विद पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है. जैसे एंथ्रोपोलॉजी कर रही है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स कर रही है, जैसे एजुकेशन कर रही है, बाकी सारे सोशल साइंसेस कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस, तो इट डील्स विद ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो बाकी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, ठीक है. तो मैं कह रहा हूँ कि सोशियोलॉजिस्ट का किसे कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट वो स्कॉलर, वो बिल्कुल इंसान, वो पर्सन जो सोशल एस्पेक्ट्स या समाज में जितने भी चीज़ें हैं, सोशल फिनोमेनाज है, उनको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या सोशल फिनोमेना सोशियोलॉजिकल नज़रिए से देखे, सोशियोलॉजिकल नज़रिए से देखे, उसको हम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं. सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट में ये फर्क है. एल क्रोबर आर ट्विन सिस्टर्स, ये हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है. ट्विंस एल क्रोबर मजबूर हुआ, इसने देखा कि इन दोनों के दरमियान इतनी क्लोज रिलेशनशिप है, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, उसको मजबूरन ये कहना पड़ा कि दीज आर ट्विन सिस्टर्स, दीज आर जस्ट लाइक ट्विन सिस्टर्स, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. हॉबल्स, ठीक है, स्टेट दैट सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस आर वन एंड द सेम. अमिस बासे ने तीजा डिफरेंस यमन दरमियान क्या वो यम हसा नियर अबाउट अक्कई, यम सिमिलर, यम सिमिलर कम दरमियान, कम सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. किसने क्या, होबल ने, ठीक है. इट मीन्स दैट जब होबल ने ये कहा, क्रोबर ने ये कहा, ठीक है, तो कम से कम कुछ सिमिलरिटीज तो होंगे ना, तभी ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है. इन्होंने बिल्कुल सॉलिड फैक्ट्स के बेस पे या सॉलिड एविडेंस को बेस बना के ये चीज़ कही है. ये बिल्कुल हवास में कथ कर ना कि उन्होंने सॉलिड बेस रखी, फैक्ट्स के बुनियाद पे ये चीज़, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है. इसके बाद देखिए, जो अभी तक मैं आपको कह रहा था, द टर्म एंथ्रोपोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंथ्रोपस मीन्स मैन एंड लॉगस मीन्स स्टडी और साइंस. मगर मैन इंसान का कौन सा चीज, इंसान का कौन सा एस्पेक्ट स्टडी करना है, ठीक है. इंसान का स्टडी करना है ब्रॉडली, जो मैंने आपको कहा है कि मैन इज प्रिमिटिव कल्चर, मैन इज प्रिमिटिव मैन को स्टडी करना है. ये मॉडर्न मैन की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अगर ट्राइबल्स में देखोगे ना, बहुत सारे लोग हैं ना, फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पे ट्राइबल्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है. मतलब 3-3, 4-4 महीने वहाँ पे बिता लेते हैं कल्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है. उन्हीं को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, समझ आवा, उन्हीं को जो वहाँ पे बैठे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं फील्ड में जाके, ठीक है, उनको ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है. दे आर मोर गिविंग एम्फेसिस ऑन फील्ड वर्क एज कंपेयर टू टेक्सचुअल वे, एज कंपेयर टू लिटरेचर से ज्यादा वो फील्ड पे भरोसा करते हैं. कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, समझा. एंथ्रोपस, ठीक है, एंथ्रोपस मीन्स मैन एंड लॉगस मीन्स स्टडी. किस चीज का स्टडी, मैन, मगर मैन में से कौन सा चीज, प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है. Thus anthropology can be understood as study और साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मगर किन ह्यूमन बींग्स का, प्रिमिटिव. ये याद रखना, ये प्रिमिटिव टर्म है, ये इस चीज को याद रखना, ठीक है. प्रिमिटिव पीपल जो वहीं बन फॉर एग्जाम्पल जो आज गुजर एंड बकरवालस है या बाकी जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न बन जाएंगे, धीरे धीरे उनकी एसिमिलेशन हो जाएंगे. एसिमिलेशन मीन्स को जनरल सोसाइटी में मिलन, चलो जैसे रूरल एरियाज में लोग आते हैं ना, वो अर्बन में सेटल होते हैं, ठीक है. धीरे धीरे वो या अर्बन में काम करते हैं, धीरे धीरे वो अर्बनाइज होकर या उनके ट्रेडिशंस को चेंज करके, कस्टम्स को चेंज करके, लाइफस्टाइल को अपना चेंज करके बिल्कुल क्या जैसे दिखते हैं
अर्बन जैसे। इसी तरह जब ट्राइबल्स काम करने आते हैं धीरे धीरे कहाँ पे, विलेजेस में, विलेजेस से कहाँ जाते हैं, अर्बन एरियाज में, तो धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशंस जो भी होंगे उनके साथ, बिलीफ एक्सेट्रा, वो चेंज करके वो मेन स्ट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर ढूंढते रहते हैं कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये जो सोसाइटी थी इनके लोग क्या कर रहे थे, बाकी चीज़ तो फास्ट बनता जा रहा है। ठीक है, प्रिमिटिवनेस उनमें आ जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि एज ए साइंस ऑफ मैन और ह्यूमन बीइंग, इट डील्स विद मैन बिहेवियर एंड आल्सो विद प्रिमिटिव। मैन को स्टडी कर रहा है, उसके साथ साथ किस चीज को, उसका प्रिमिटिव कल्चर। इट आल्सो स्टडीज बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। साथ साथ किस चीज को स्टडी कर रहा है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। होता है आओ समझ। The relationship between sociology and anthropology is clearly depicted as both the sciences contribute to growth of each other. इनकी रिलेशनशिप आप देखनी है हमें। ठीक है, क्या रिलेशनशिप, क्या एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है? अगर कोई कनेक्शन है तो वो बता दीजिए वो कनेक्शन। ठीक है, अगर है तो वो बता दीजिए, अगर डिफरेंसेस है तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने जा रहा है कि द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज क्लियरली डिपिक्टेड, दिख रहा है हमें, डिपिक्टेड मीन दिख रहा है कहाँ पे, एज बोथ द साइंस जो भी है, सोशियोलॉजी भी और एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे को ग्रो होने में मदद करते हैं, ग्रो होने में मदद करते हैं। देखो कैसे, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां सोशियोलॉजी में, जहां पे हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, या एंथ्रोपोलॉजी वालों ने जो चीज स्टडी की है ना उसको बिल्कुल, या उसकी जरूरत पड़ती है हमें चीजों को समझने के लिए। अगर आपको पास्ट पता ना होगा तो उस प्रेजेंट को कैसे आप देख पाओगे? ठीक है, उस पास्ट प्रेजेंट को जानने के लिए या प्रेजेंट में कोई एनालिसिस करने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन में कोई एनालिसिस करने के लिए हमें पास्ट की भी जरूरत है, हमें पास्ट की भी, प्रिमिटिव मैन की भी जरूरत है, उसके कल्चर की, उसके ट्रेडिशन, उसके कस्टम्स की भी जरूरत है, उनको भी वो भी पता होने चाहिए ना हमें, तो हम सोशियोलॉजी में अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कि बिल्कुल हम एनालिसिस बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर एंथ्रोपोलॉजी वालों को कोई चीज चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट की, तो वो कहां से ले सकते हैं? सोशियोलॉजी से। या जो भी पास्ट बनता जा रहा है ना, वो किन के लिए फील्ड बनता जा रहा है? एंथ्रोपोलॉजी के लिए, उसी पे वो स्टडी करते हैं ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक दूसरे के फील्ड में, या आप जो आपस के सब्जेक्ट है, एक दूसरे के सब्जेक्ट है, उसको ग्रो करने में। उसको ग्रोथ कैसी होती है कि सोशियोलॉजिस्ट को कुछ चाहे एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड, प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव कल्चर के रिलेटेड, वो किसका हेल्प लेता है? एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी वालों को कुछ चाहिए, वो किसका हेल्प लेता है? समझ आओ। तो इस तरीके से, इस तरह से बिल्कुल वो मदद करते हैं एक दूसरे को ग्रो होने में। आपको सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, नो डाउट वहां पे कुछ, वायर एज एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज याद रखना। इमानुएल दुर्कheim कहता है कि हमारा फोकस रहना चाहिए किस चीज पे? ग्रुप पे, न कि एक इंसान पे। क्या? ग्रुप पे, न कि एक इंसान पे। हमें ग्रुप को स्टडी करना चाहिए, न कि एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान को स्टडी नहीं करना चाहिए। क्यों? ग्रुप में क्या है, जब हम वर्क करेंगे ग्रुप में, ग्रुप को स्टडी करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर स्टडीइंग कलेक्टिविटी। क्या? कलेक्टिविटी, जहां पे कॉपरेशन है, जहां पे इंडिविजुअल में सेल्फिशनेस है, इंडिविजुअल में ईगोइज्म है, या ईगोइस्टिक ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ग्रुप में क्या है? ग्रुप में बिल्कुल कॉपरेशन है, ग्रुप में क्या है? कलेक्टिविटी है। ठीक है, इस चीज के लिए उसने कहा ग्रुप टू स्टडी ग्रुप इज मच बेटर फॉर सोशियोलॉजी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल, एज कंपेयर टू a person, single person। ठीक है, ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, वायर एज एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन, नो डाउट। आप सोशियोलॉजी में ज्यादातर हम फोकस किस पे कर रहे हैं? सोसाइटी पे। एक इंसान कैसे रहता है सोसाइटी में, मगर किस, हर जगह जो भी एक इंसान के बारे में बात करोगे ना, मगर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक्ड होगा किसके साथ? सोसाइटी के साथ। किसके साथ? सोसाइटी के साथ। ज्यादा फोकस सोशियोलॉजी में सोसाइटी पे किया जाता है, एंड एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा फोकस मैन पे किया जाता है। समझ आओ, इंसान, इंडिविजुअल को ज्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पे क्या है? बट मैन एंड सोसाइटी आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड, hence very difficult to distinguish between two. Yim hako is man to be society hako na alag alag kiret, hako ka alag alag kiret.
मैन का रोजन, इंसान सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी कौन बनाता है? मैन नहीं होगा सोसाइटी रहेगी, कौन बनाएगा सोसाइटी? तो वी कैन से दैट अवे मूवी बना वह यह मुश्किल हम नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट या अलग अलग टू सेपरेट सोसाइटी एंड मैन, सोसाइटी एंड मैन। एंथ्रोपोलॉजी का अच्छे स्टडी करें, यम का अच्छे स्टडी करें, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिस्ट। तो सोसाइटी और एंथ्रोपोलॉजी, जब हम बिल्कुल सोसाइटी एक चीज और मैन एक चीज, ठीक है, दोनों के लिए, सोशियोलॉजी के लिए भी मैन जरूरत है, ठीक है, और सोसाइटी किन के लिए जरूरत है? एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तेलवाना ना इसके है ना, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, है ना, कह सकते हैं ना सिंपली देयर इज कनेक्शन बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि मैन कहाँ रहता है? सोसाइटी में। मैन को स्टडी कौन कर रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजी में हमें भी स्टडी करते हैं, मगर ज्यादा फोकस कौन देते हैं उस पर? एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा। और जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में भी हम स्टडी करते हैं किस चीज को? सोसाइटी को, ठीक है। मैन एंड सोसाइटी दोनों एक दूसरे को, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, या मैन सोसाइटी में रहता है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इनका अलग करना बहुत मुश्किल है। जब इनको अलग नहीं कर सकते हैं, और सोशियोलॉजी और हम फिर कितने का वन हो इसकी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को हम अलग कर सकते हैं? जब हम उनका सब्जेक्ट मैटर अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को? तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में जो सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज मैन एंड सोसाइटी, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक्ड है। देन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द टू, हाउ वी कैन सेपरेट द टू? हैक्वतल सोसाइटी सोशियोलॉजी तो एंथ्रोपोलॉजी हम सेपरेट कर सकते हैं। देन वी कैन से दैट दीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। विदाउट द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन नॉट बी कंप्लीटेड। बहुत सारे फील्ड्स में आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? सोशियोलॉजिस्ट को पड़ेगी जरूरत एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी काम नहीं करेगी, तो जो चीजें उस टाइम हमें जरूरत होगी तो वो कहां से लेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, हमें सोशियोलॉजी में सोसाइटीज की बात करनी है, प्रिमिटिव सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी या एस्टिक सोसाइटी, जो है ना एक ही सोसाइटी उसको कहते हैं, चाहे प्रिमिटिव कहेगा, चाहे एस्टिक कहेगा, चाहे ट्राइबल कहेगा, ठीक है। तो उसके बाद एंशिएंट सोसाइटी, उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद सोशलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। इन सोसाइटी की हम बात करेंगे, मगर जब हमारे पास क्या ट्राइबल सोसाइटी का डेटा पता होगा ना, प्रोवाइड, वो कौन प्रोवाइड करेंगे? हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोवाइड करें, तभी हम एनालिसिस प्रॉपर्ली एनालिसिस कर पाएंगे ना। विदाउट द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन नॉट बी कंप्लीटेड। बिल्कुल हम इसको अधूरा ही मानेंगे तब तक जब तक क्या? एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत सारे जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे मानते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है, छोटी मोटी एक ब्रांच है, ठीक है, जो कहाँ से निकली है? सोशियोलॉजी से ही। तो इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी को मानते हैं वन ऑफ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। फिर उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगी क्या? होगी ना, तो इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट एंशिएंट सोसाइटीज, नो डाउट। जो हमने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज दैट सब्जेक्ट, दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस द नॉलेज अबाउट एंशिएंट सोसाइटी। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है ना, उनके बारे में हमें बता रही है। टू हैव अ कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, सोशियोलॉजी टेक्स द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या एंशिएंट सोशियोलॉजिस्ट एंड एंशिएंट सोसाइटीज, एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट सोसाइटी स्टडी करनी है ना, आपको क्या जाना है? पास्ट में जाना है, बैक में जाना है। तो देन यू कैन डिफरेंशिएट द टू, देन यू कैन डिफरेंशिएट द, ये तो रूरल एरिया पता है क्या अच्छी, तो अर्बन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तब जब आपको पता नहीं होगा रूरल एरिया में क्या, अर्बन को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? चलो व्हाइट, अगर व्हाइट कलर ना होता, ब्लैक कलर ऐसे है माँ, ऐसे व्हाइट ब्लैक तेल ये लिहाजा अपोजिट में क्या छो तेल डिफरेंशिएट कर वन बाइनरी अपोजिशन, क्या वन बाइनरी, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, ठीक है। अगर यहाँ पे एंशिएंट सोसाइटीज, नो डाउट जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये प्रोवाइड करते हैं हमें नॉलेज किसके बारे में? एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। मगर सोशियोलॉजी जो है ना, in order to have comprehensive या deep understanding of the present society, comprehensive, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हम अगर चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमारी सोसाइटी को हमें अंडरस्टैंड करना है, तो देन यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम एंशिएंट सोसाइटीज। मगर कहाँ से? एंथ्रोपोलॉजी से। समझ आओ, एंथ्रोपोलॉजी से। स्टिल वी हैव 5 minutes. Contributions of many anthropologists like R. Brown, Ralph Brown, Linton, Mead, J.H. Mead and Pichard, ठीक है।
एनरिचड या एनरिचेस सोशोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। ये सारे जो इतने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ना, इन्होंने आइदर डायरेक्टली और आइदर इनडायरेक्टली मदद किया है इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी। कैसे? ये जो बिल्कुल रेड क्लिफ भी ब्राउन है ना, आगे बढ़ोगे आप, आगे एमए में पढ़ोगे आप वो चीज़, ठीक है। रेड क्लिफ भी ब्राउन की थीरीज को हम सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं। मीड जो है ना, इसकी थीरी सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आगे पर्सपेक्टिव्स में, तो वो मीड नहीं दिया है, वो सोशोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं। मगर क्या ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है ना इन एंथ्रोपोलॉजी, उनका हम हेल्प ले रहे हैं। कहाँ पे? उनके मदद से हम चीज़ों को समझ रहे हैं सोशोलॉजी में, समझ आवा। इसी तरीके से बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की है, ठीक है, और उनसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सोशोलॉजी कंट्रीब्यूट रिचली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरह से बिल्कुल सोशोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, जिसे फायदा उठा रहे हैं कौन लोग? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। तो रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेनी सोशोलॉजिस्ट सच एज इमाल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में ये जो सोशोलॉजिस्ट है सच एज इमाल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, इनकी जो फाइंडिंग्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, वो अप्लाई करते हैं कौन लोग? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उससे वो फायदा उठा रहा है, ठीक है। बोथ आर कंसर्न विद ऑल काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स लाइक फैमिलीज, फ्रेंड्स, ट्राइब्स एटसेट्रा, रिलीजन, मैरिज, फैमिली एटसेट्रा, ठीक है, कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। दोनों किस चीज से डील कर रहे हैं? मैरिज ऑफ प्रिमिटिव पीपल, है ना, मैरिज ऑफ ट्राइबल्स, रिलीजन ऑफ ट्राइबल्स, फैमिली अमंग ट्राइबल्स, ऑरिजिन कहाँ से आया हुआ, ठीक है, दोनों इन चीजों से डील कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जो चीजें हैं ना, दोनों सोशोलॉजी एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी इनसे बिल्कुल डील कर रही है। देन वी कैन से दैट बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है दोनों का वो क्या है? एक है। सोशोलॉजी में भी हम स्टडी ऑफ फैमिली को स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मैरिज, एंथ्रोपोलॉजी में भी, और सोशोलॉजी में रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी में, समझ आओ ये चीज। देन वी कैन से दैट बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। मनी ऑफ द आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज ऐसे, कंसेप्ट ऐसे सच एज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड इन बोथ साइंसेस, दोनों जगहों, जैसे ऊपर मैरिज यूज हो रहा था दोनों जगहों पे, वैसे ही बहुत सारे आइडियाज दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। दस इट कैन बी क्लियर, या इट इज क्लियर दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज कॉमन, इट इज कॉमन, यहाँ से या इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर, ठीक है, इट इज सिमिलर, आर हैव हाईली इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर, आर हैविंग हाईली इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर है वो दोनों का क्या है? एक है। तो तेलवानो ना, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देयर इज रिलेशन बिटवीन द टू। थैंक यू सो मच। कल जो है ना हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी।